नमस्ते। रीजनल फ्लेवर्स में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आज हम बनाने जा रहे हैं हरे प्याज की सब्जी। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 250 ग्राम हरी वाली प्याज। हमारे यहाँ इसको सागा प्याज कहते हैं। आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है। और इसे हम अच्छी तरह से धुल लेंगे। इसकी मैंने ऊपर की लेयर छिलके निकाल ली है और इसे अच्छी तरह से धुल लिया है। अब हम इसका हरा वाला हिस्सा अलग कर लेंगे। हरे वाले हिस्से को और नीचे के हिस्सों को हम अलग अलग काटेंगे और इस तरह से हम सभी प्याज को काट लेंगे। और ये देखिए, हमने अब प्याज को अलग अलग कर लिया है। अब हम प्याज का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको काट लेंगे, क्योंकि इसका प्रयोग हम पहले करेंगे। और ये देखिए, इस तरह से मैंने इसके गोल गोल छल्ले काट लिए हैं। इसको आप जैसे चाहें वैसे काट सकते हैं, पर जब हम इसे गोल गोल छल्लों में काटते हैं तो सब्जी बनकर बहुत सुंदर दिखती है। इसे काटने के बाद हम एक कढ़ाई में लेंगे 1/4 कप सरसों का तेल और तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। और तेल के गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 टेबलस्पून हींग, 1/4 टेबलस्पून जीरा, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 7 से 8 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई। और इसे हम लहसुन के सुनहरा होने तक भून लेंगे। जब लहसुन और मिर्च भुन जाए तब हम इसमें डाल देंगे 2 बारीक कटे हुए आलू। यहाँ पर मैंने 2 मध्यम आकार के आलू लिए हैं और उन्हें रफली काट लिया है। और आलू को हम तेल के साथ एक बार मिला लेंगे ताकि हम आलू को भी फ्राई कर सकें। और आलू को हम मध्यम आंच पर ढककर पकाएंगे। अब मैंने कढ़ाई पर ढक्कन लगा दिया है और इसे 3 मिनट के लिए पकने दूंगी। अब आलू को भूनते हुए 3 मिनट हो चुका है। अब हम ढक्कन हटा लेंगे और इसे एक बार चला लेंगे। हमें आलू को बस इतना भुनना है कि इसकी ऊपरी सतह थोड़ी क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद हम कढ़ाई में जो हमने प्याज काट के रखी थी उसे डाल देंगे और प्याज को हम आलू के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे आलू के साथ मिलाने के बाद हम इसे ढककर तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ी ट्रांसल्यूसेंट ना हो जाए, मतलब कि आधी पक ना जाए। अब हम कढ़ाई का ढक्कन लगा देंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। अब इसे पकते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटा लेंगे और इसे एक बार चला लेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं। और आप देख सकते हैं कि अब हमारी प्याज ट्रांसल्यूसेंट हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे एक मध्यम आकार का बारीक कटा हुआ टमाटर। और टमाटर को कढ़ाई में डालने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे पिसे हुए मसाले। पिसे हुए मसालों में हम सबसे पहले डालेंगे 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 टेबलस्पून सब्जी मसाला। इन सारे मसालों को कढ़ाई में डालने के बाद हम इसे सब्जियों के साथ मिला लेंगे। और जब सारे मसाले सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिल जाएं, तब हम इसे ढककर 3 मिनट के लिए पका देंगे ताकि सारे मसालों का स्वाद सब्जी के साथ अच्छी तरह से घुल जाए। 3 मिनट इसे पकाने के बाद हम ढक्कन को खोल लेंगे और इसे एक बार चला लेंगे। और ये देखिए, हमारे मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं क्योंकि सब्जी ने अब तेल छोड़ दिया है। जो हमने प्याज का ऊपर वाला हिस्सा अलग से रखा था, जब सब्जी को हम ढककर पका रहे थे तब मैंने उसे काट लिया था। अब इस स्टेज पर हम उसे कढ़ाई में डाल देंगे। जब तक मैं ये कर रही हूँ तब तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम वीडियो देखते देखते इतने खो जाते हैं कि सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक। हमें नमक इससे पहले इसमें नहीं डालना है, वरना आलू टूट जाएंगे और हमारी सब्जी अच्छी नहीं दिखेगी। अब इन सारी चीज़ों को हम आपस में अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे ढककर 4 मिनट के लिए पकाएंगे। प्याज का ऊपर वाला हिस्सा जल्दी पक जाता है, इसलिए हमें इसे 3 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है। और 3 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटा लेंगे और इसे एक बार चला लेंगे। अब हमारी सब्जी बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है। हम इसे गर्मा गर्म चावल दाल के साथ सर्व करेंगे। चावल दाल के साथ खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और ये देखिए, ये कितनी शानदार बनी है।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में।